हेलो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप लोग जान चुके हैं कि क्लास 10th में 30% जो है वो एक नंबर के सवाल आने वाले हैं। आने ऑब्जेक्टिव टाइप के सवाल आने वाले हैं। तो मैं आप लोगों के लिए आज से आज से 10-10 क्वेश्चन को लेकर आता रहूँगा। तो आज मैं आप लोगों के लिए 10 इम्पोर्टेंट फिजिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बताएंगे। तो चलिए हम लोग उस क्वेश्चन को देखते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन क्या क्या है। पहला प्रश्न यहाँ पर हमारा है, प्रकाश की किरण गमन करती है। ऑप्शन में दिया हुआ है सीधी रेखा में गमन करती है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है टेढ़ी रेखा में गमन करती है, सी में दिया हुआ है किसी भी दिशा में गमन करती है और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी प्रकाश की किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो 2 है उसमें पूछ रहा है प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम यानी कम। तो यहाँ में ऑप्शन में 4 ऑप्शन दिया हुआ है। सबसे पहला दिया है निर्वात में। तो निर्वात में प्रकाश की चाल होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। और जल में प्रकाश की चाल होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपका जल में होता है। अब बात करते हैं वायु में। तो वायु में निर्वात से थोड़ा सा कम होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कांच का। तो कांच में प्रकाश की चाल होता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम किस में हो रहा है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है कांच, उसमें सबसे कम प्रकाश का वेग हो रहा है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा है जो थर्ड है, उसमें बोल रहा है मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। ऑप्शन में दिया हुआ है समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण या उत्तल लेंस। तो सबसे पहले समझिए, मोटर गाड़ी मान लीजिए ये हमारा मोटर गाड़ी है। ठीक है, ये हमारा मोटर गाड़ी, आप यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इसके सामने जो लगा हुआ रहता है दर्पण, जो पीछे देखने के लिए, वो कैसा लगा हुआ रहता है, उत्तल दर्पण का। क्यों लगा रहता है उत्तल दर्पण का? क्योंकि वह बड़ा सा बड़ा वस्तु का प्रतिबिंब छोटा बनाता है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो बी है वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी मोटर गाड़ी चालक के सामने कौन सा लगा रहता है, उत्तल दर्पण। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पर है 4, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का और डी में दिया हुआ है उत्तल लेंस का। तो सबसे पहले समझिए, जो मोटर गाड़ी होती है उसका हेडलाइट जो होता है वो यहाँ पर देखिए ऐसे करके ऐसे लगा हुआ रहता है बल्ब, और ऐसे करके ये हेडलाइट होता है, इस तरह करके होता है, यहाँ शीशा लगा हुआ रहता है। तो यहाँ पर समझिए, जो इधर साइड से जो जो चमकीला भाग रहता है वो ऐसे रंगा हुआ रहता है। तो कैसा रंगा हुआ रहता है, कैसा लग रहा है ये, अवतल के जैसा। तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें अवतल दर्पण लगा रहता है। तो यहाँ पर हमारा जो सी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। मोटर कार के हेडलाइट में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन यहाँ पर हमारा 5 है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन में दिया हुआ है वास्तविक होता है, बी में दिया हुआ है काल्पनिक होता है और सी में दिया हुआ है दोनों और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, हमेशा काल्पनिक होता है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा जो 6 है उसमें बोल रहा है
लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, यानी यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट पूछ रहा है। तो लेंस की जो क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, ऑप्शन में दिया हुआ है डायोप्टर, ल्यूमेन, और क्या दिया हुआ है लक्स, और क्या दिया हुआ है एंगस्ट्रम। तो यहाँ पर जो हमारा ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है। क्या होता है, डायोप्टर। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन की क्या है। नंबर नेक्स्ट 8 हमारा है 2D क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर दिया हुआ है और पूछ रहा है फोकसांतर यानी फोकस दूरी क्या होगा। ठीक है, तो लेंस की क्षमता P बराबर होता है 1 बाय फोकस दूरी। ठीक है, जब यहाँ से हम फोकस दूरी निकालते हैं तो F बराबर होता है 1 बाई P हो जाता है, यानी लेंस का क्षमता। तो जब हम P का जब वैल्यू बैठाते हैं तो 1/2 आता है। तो फोकस दूरी हमारा क्या निकल जा रहा है, 2 मीटर, क्योंकि फोकस हमेशा किस में होता है, मीटर में। और यहाँ पर आंसर हमारा क्या दिया हुआ है सारा, सेंटीमीटर में। तो 1/2 मीटर को हम लोग सेंटीमीटर में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा क्या, 50, यानी 50 सेंटीमीटर जो हमारा होगा इसका आंसर होगा। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा यहाँ पर 9 है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता होगी। यहाँ पर बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 का उल्टा दे दिया, क्योंकि यहाँ पर फोकसांतर कितना दे दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर, यानी एफ बराबर क्या दिया हुआ है, 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, मीटर में चेंज कर लेंगे। मीटर में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको 100 से भागा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा 1/2 मीटर, यानी हाफ मीटर आ जाएगा। अब बोल रहा है इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। क्षमता बराबर क्या होता है, 1 बाई फोकस दूरी। फोकस दूरी यहाँ पर हमारा क्या दिया हुआ है, 1/2। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 2, यानी यहाँ पर इसका कितना होगा क्षमता, 2 डायोप्टर। डायोप्टर क्यों, क्योंकि लेंस का क्षमता का ऐसा है मात्रा क्या होता है, डायोप्टर। तो यहाँ पर प्लस में होगा या माइनस में, तो उत्तल लेंस की क्षमता हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। इसलिए यहाँ पर डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट होगा, यानी +2D, यानी 2 डायोप्टर इसकी क्षमता होगी। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 10 है, प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है कि जो प्रकाश की किरण है उसके समूह को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है ये प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, प्रदीप प्रदीप्त, और क्या दिया हुआ है, परिकिरणन। तो यहाँ पर हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी प्रकाश के किरणें के समूह को हम लोग क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा, जो बच जाता है वो नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।